हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हमने देखा था कि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो उसमें 5 बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन देखा था। साइज, शेप, टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ये सब हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखेंगे हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए कौन कौन सी न्यूट्रिशंस चाहिए होता है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, मैक्सिमम ये 2 नंबर पे पूछता है। इसके कुछ टर्म होंगे जो आगे अभी डिस्कस करेंगे, वो टर्म को पूछता है। इसमें जो टर्म यूज होंगे बहुत कम आता है, लेकिन पढ़ लीजिए जानकारी के लिए। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया, देखिए जैसे कि जानते हैं जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ग्रोथ के लिए या सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया सेल जैसे हमारा है, तो बैक्टीरिया सेल के लिए क्या है, लगभग वाटर की रिक्वायरमेंट है। लगभग 80% बैक्टीरिया जो है वाटर रिक्वायरमेंट करते हैं। ठीक है, फिर प्रोटीन का, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। ठीक है, और ऐसे ही लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कई सारे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब हमारे बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, जो अभी देखेंगे कौन कौन से कंपाउंड है। तो ऑल बैक्टीरिया रिक्वायर्ड 2 थिंग फॉर ग्रोथ एंड लाइफ। कौन कौन सी 2 चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं? पहला, सोर्स ऑफ एनर्जी। बैक्टीरिया के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। एंड इलेक्ट्रॉन सोर्स फॉर मेटाबॉलिज्म, और उसको मेटाबॉलिज्म के लिए इलेक्ट्रॉन सोर्स चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, ए सोर्स ऑफ मैटर फॉर बिल्डिंग सेल लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, और जो मटेरियल होता है बॉडी को, उसके जो न्यूट्रिशंस को पूरा करता है या उसकी ग्रोथ इंप्रूव करता है, वो हमारे ये सब कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब हमारे क्या है, मिनरल्स होते हैं। इनसे मिलकर हमारा बॉडी सर्वाइव एक स्ट्रक्चर बनाता है बैक्टीरिया के लिए। और यहाँ पे देखिए, अगर एलिमेंटल एनालिसिस जब बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है, जैसे हमने ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया के जब हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसमें पाते हैं, जब उसको सुखा वगैरह के बड़ी बड़ी एजेंसी में उसका, बड़ी बड़ी लैबों में उसका टेस्टिंग जब हुआ है, तो पाया कि लगभग इसमें जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, इसमें 50% कार्बन होता है, 20% ऑक्सीजन होता है, 14% नाइट्रोजन होता है, 8% हाइड्रोजन होता है, और 3% हमारा फास्फोरस होता है, 2% सल्फर होता है, 2% पोटेशियम होता है। ठीक है, बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, क्लोराइड, आयरन होता है, और बाकी सारे एलिमेंट जो और कुछ होते होंगे, लेकिन मेन जो एलिमेंट होते हैं जो जरूरी होते हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए, मेन यही सब होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, या फिर ये पीडीएफ आप इस यूनिट का जो लास्ट पार्ट होगा वहां के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर फर्दर स्टडी सो दैट द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ न्यूट्रिशंस टाइप एमंग, और ये सब तो रिक्वायरमेंट होता ही है, ये जो दिया गया है। ठीक है, ये मेन है, एग्जाम में ये आप लिख देते हैं अगर थोड़ा थोड़ा पॉइंट में, तो बढ़िया नंबर मिल जाता है। वैसे बहुत कम आता है ये वाला। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या क्या यूज होते हैं जो 2 नंबर पे आते हैं, जैसे पूछ लेता कभी कभी कि फोटोट्राफ क्या होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में न्यूट्रिएंट्स में कुछ टर्म आ जाते हैं, बहुत डिटेल में अगर पढ़ेंगे, हम बहुत शॉर्ट में आपको बताएं अभी, तो टर्म में आ जाता है जैसे फोटोट्राफ्स क्या होते हैं। तो फोटोट्राफ्स क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया which कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, जो सनलाइट से एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है, उन्हें हम फोटोट्राफ्स कहते हैं। दूसरा यहाँ पे चीमोट्राफ्स क्या होते हैं, जो एनर्जी कहाँ से पाते हैं, केमिकल रिएक्शन से पाते हैं, उनको हम चीमोट्राफ्स कहते हैं। ये कुछ टर्म आ जाते हैं 2-2 नंबर पे। उसके बाद ऑटोट्राफ्स क्या होते हैं, ऑटोट्राफ्स बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपनी एनर्जी पाते हैं। ठीक है, वो हमारे ऑटोट्राफ्स होते हैं। और हेटरोट्राफ्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया हैव अनेबल टू सिंथेसिस ऑन न्यूट्रिशंस, ये क्या है, अपना एनर्जी बनाने में असमर्थ होते हैं, और किसके सहारे रहते हैं, ये हमारी केमिकल रिएक्शन और जो ऑटोट्रोफ वाले कंपाउंड होते हैं उनके सहारे अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं। इनको हम हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे नोट, बैक्टीरिया रिक्वायर्ड एनायन, फॉस्फेट, सल्फेट और सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब रिक्वायरमेंट होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि कुछ एनायंस लिखिए, ठीक है, 2 नंबर पे, 2 नंबर की बात कर रहे हैं, ये वाला पूरा पेज जो है अभी देखें अभी, तो ये 2 नंबर पे ज्यादा फोकस किए हैं हम। तो जैसे एनायंस होते हैं, एनायंस कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया। ठीक है, ये भी बैक्टीरिया के लिए हमारे रिक्वायरमेंट होते हैं। कटायन क्या होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन,
ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है 2 नंबर पे कि एनायन और कैटायन के बेस पे लिखिए बैक्टीरिया रिक्वायरमेंट, तो लिख सकते हैं एनायन में क्या होते हैं और कैटायन में क्या होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। और यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको थोड़ा डिटेल में कर दिए हैं जो अभी स्टार्ट में किए थे। तो सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या होता है, फोटोट्रॉप्स, जो टर्म को आपने अभी डिस्क्राइब किया हमने, तो फोटोट्रॉप्स यूज रेडिएंट एनर्जी या लाइट प्राइमरी एनर्जी सोर्स, ठीक है। और जो कीमोट्रॉप्स होता है ऑब्टेन एनर्जी केमिकल, वही चीज बताइए सोर्स ऑफ एनर्जी में, जैसे हेटेरोट्रॉप्स और कीमोट्रॉप्स होते हैं उनके बारे में लिख देना है। इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या होता है, बैक्टीरिया रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के लिए जो है बैक्टीरिया को इलेक्ट्रॉन सोर्स चाहिए होता है। जैसे हमारा क्या होता है, लिथोट्रॉप्स होता है, ऑर्गेनोट्रॉप्स होते हैं, हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन सोर्स है। कार्बन सोर्स की बात करें तो कार्बन सोर्स में हमारा कार्बन मेन कंपाउंड है, ठीक है। तो लगभग 50% कार्बन हमारा बैक्टीरिया कंटेंट की रहता है। अभी शॉर्ट में जो देखे तो वही सब लिखा, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। उसके बाद आता है नाइट्रोजन सोर्स। नाइट्रोजन सोर्स में हमारा एमिनो एसिड वगैरह का फॉर्मेशन वगैरह में नाइट्रेट वगैरह का, ठीक है, वो यूज होता है, जो नाइट्रोजन सोर्स हो गया। मिनरल हमारे जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, ये सब हमारे मिनरल हो गए। विटामिन्स, विटामिन B1 हो गया, ठीक है, और विटामिन B12 वगैरह, और एंथ्रासीन वगैरह हो गया, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट, मेजर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है, जो वाटर होता है क्या है, मेजर कंपोनेंट होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ में, बैक्टीरिया की लाइफ में, ठीक है। और उसके बाद 8वां देखें तो गैसियस रिक्वायरमेंट फॉर बैक्टीरिया। तो जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे मैंने बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखा था पिछले वीडियो में, देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन में एरोबिक एनारोबिक देखा, तो जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए गैसेस रिक्वायरमेंट होती है या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ करने के लिए। जो एनारोबिक होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जैसे डिस्क्राइब किया था साइक्रोफिलिक और मिसोफिलिक और थर्मोफिलिक, 3 टाइप के बैक्टीरिया। तो अगर जिसको रिक्वायरमेंट होती है वो हमारा थर्मोफिलिक होता है और हमारा मिसोफिलिक होता है, इनको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अदर फास्फोलियर रिक्वायरमेंट, और भी काफ़ी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मॉइस्चर हमारा, अगर बैक्टीरिया को अच्छा मॉइस्चर मिल रहा तो ग्रोथ ज़्यादा होती है, कोई कोई का। ड्राइंग, किसी किसी बैक्टीरिया के लिए ड्राइंग जरूरी होती है, ठीक है। और ऑस्मेटिक इफेक्ट भी जरूरी होता है कोई कोई के लिए, ठीक है। यही सब बहुत बेसिक चीज़ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लगभग 4 पेज में हमने डिस्क्राइब किया है कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया बहुत सिंपल है। मेन चीज़ आपका ये है जो फर्स्ट पेज में डिस्क्राइब किया था डीप में, इसको अगर अच्छे से पढ़ लेते तो आराम से इसमें लिख लेंगे। बहुत से बहुत कम क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है। और बाकी आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इस यूनिट का जो लास्ट पार्ट होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।